कार्तिक मास का समय था। गांव की हवा में गन्ने की मिठास और आरती की ध्वनि घुली हुई थी। हर ओर छठ पर्व की तैयारी चल रही थी। आंगनों में कोल्हू की मिट्टी से चूल्हे बनाए जा रहे थे। तालाब किनारे बांस के सूप सज रहे थे। बहू, देखना, इस बार सूरज देवता को अर्घ्य देते समय एक भी भूल न हो। 5 साल बाद हम छठ मैया का व्रत कर रहे हैं। जी अम्मा, सब सामग्री तैयार है। ठेकुआ, कद्दू भात और नारियल भी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सुबह होते ही पूरे गांव में उपवास रखने वाली महिलाएं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन चुकी थीं। सूर्य की पहली किरण जैसे ही फूटी, सावित्री ने अपनी आंखें बंद कर प्रणाम किया। छठ मैया, इस बार मेरा मनोकामना व्रत स्वीकार करना। मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, बस यही दुआ है। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक थी। बिना कुछ खाए पिए वह पूरे दिन तैयारियों में जुटी रहीं। संध्या का समय हुआ। घाट पर दीपक की कतारें जल उठीं। तालाब का जल सुनहरी किरणों से चमक रहा था। महिलाएं सूप में फल, ठेकुआ और गन्ना लेकर जल में उतर रही थीं। ओ छठ मैया, अपने भक्तों पर कृपा करना। डूबते सूर्य को अर्घ्य स्वीकार करना। अम्मा, देखिए ना, कैसे आसमान लालिमा से भर गया है, जैसे मैया खुद उतर आई हो। सूर्य धीरे धीरे अस्त हुआ और घाट पर छठ मैया की जय की गूंज उठी। अब सूरज देव उगाए तो अर्घ्य दूं। हे मैया, मेरे घर सुख समृद्धि का दीप जलाए रखना। सूरज की पहली किरण जल पर पड़ी। सावित्री ने दोनों हाथों से अर्घ्य दिया। उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी, मानो मनोकामना पूरी हो गई हो। अगले दिन डाकिया घर आया। उसने एक पत्र दिया। सावित्री ने कांपते हाथों से पत्र खोला। वो उनके बेटे का पत्र था। माँ, मेरी नौकरी लग गई है, आपकी छठ मैया ने सुन ली। देखा बहू, छठ मैया सच्चे मन से मांगी मुराद कभी खाली नहीं जाने देती। हाँ अम्मा, आपने जो श्रद्धा दिखाई वही तो सच्ची पूजा है। आंगन में फिर से हंसी गूंज उठी। दीपक की लौ झिलमिलाई, जैसे छठ मैया स्वयं वहां उपस्थित हों, अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हुईं।